शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। कहीं छिन जाए ना आजादी, फिर खिले ना सपनों की बातें। एक रिश्ते में बंध कर लेकिन जोड़ने मैंने सब बंधन, कभी छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन। वक्त चला कर देख ले पत्थर, तोड़ न पाएगा ये दर्पण, कभी छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन। अक्षरा का भला बुरा जानने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। माँ ठीक कह रही हैं, वो इस घर की बहू है और तुम इस घर की बेटी हो। अगर स्वाति ने ऐसी कोई शर्त लगाई तो बहुत गलत बात। क्या साहब, आप भी धर्मेंद्र जी की फैमिली में घुस गए तो निकलने का नाम नहीं ले रहे। अक्सर यहाँ शक्लें नाम खो देती हैं और नाम शक्लें। तुम्हें इस एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, नेशनल अवार्ड। कमाल कर दिया तुम। और हाँ, मैं मंतशा से बात करूंगा, उससे कहूंगा कि तुम्हें पैसे थोड़े बढ़ा कर दे। मैं जानता हूँ कल रात भर तुम मेरे आने के बाद सो नहीं पाई होगी। वैसे भी चाचा गालिब ने कहा है, ये मत पूछ कि क्या हाल है तेरा मेरे पीछे, ये देख क्या रंग है तेरे मेरे सामने। मेरी शादी हो चुकी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता स्वाति। मैं तुम्हें नहीं मिल सकती। ये कौन सी नई बात है? विकास, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? आप कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। देखो विकास। नहीं, कोई विकास प्रकाश नहीं। विकास को मैंने मार दिया। वो तुम्हारा अतीत था स्वाति, कमजोर सा अतीत था, तब कुछ डरा हुआ सा, इसीलिए मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब जो है वो एक नया विकास है, जिसे लोग विकी बजाज के नाम से जानते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम भी मुझे विकी बजाज ही कहो। देखो तुम स्वाति, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, जानती हो तुम। प्लीज मेरी बात को समझो स्वाति। ये पॉसिबल नहीं है विकास। पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको कह दिया ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप प्लीज मुझे बार बार फोन मत कीजिए प्लीज। वो क्रेडिट कार्ड वालों का फोन था, यूं ही परेशान किए जा रहे हैं। कृष्टि, तुम यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या मैं पहले यहाँ पे कभी नहीं आई? अब मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कह भी तो नहीं सकते श्लोक। किसी ने देख लिया तो? वाह! तो आजकल तुमसे मिलने के लिए मुझे दूसरों के बारे में सोच के फिर आना पड़ेगा। ग्रेट श्लोक। कृष्टि, बात को बढ़ाओ मत। What the hell is going on? हाँ? Come on, कृष्टि, बताओ क्या बात है? बात क्या है? तुम्हें नहीं पता कि बात क्या है? कृष्टि, पहले मत बुझाओ, बताओ। मैं पहले नहीं बुझा रही हूँ श्लोक। श्लोक, तुम पिछले 8-10 दिन से ना मेरा फोन उठा रहे हो, ना मुझसे बात कर रहे हो। What the hell is this? क्या तुमने अपने घर में हम दोनों की शादी के बारे में बात की है? Look at your face, श्लोक। शादी के बाद सुन के ऐसे शॉक क्यों हो गए? जैसे कि तुम्हारे फेस पे घड़ी के 12 बज चुके। कृष्टि, बात वो नहीं है जो तुम समझ। मुझे पता है श्लोक, मुझे पता है कि बात क्या है। यही ना
कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती? एक रास्ता है। वो भी मुझे पता है। मैं अपना रिलीजन चेंज कर लूं, राइट? गॉड जीसस, जस्ट हेल्प मी। क्रिस्टी मेरी बात तो सुनो, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार है। यस, तुम्हारा संस्कृति, तुम्हारा संस्कार। हम क्रिश्चियन लोगों की तो कोई संस्कृति होती ही नहीं है ना, कोई संस्कार होता ही नहीं है। गॉड डैम इट। क्रिस्टी मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो कैसा कहा तुमने श्लोक? मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ ताकि हमारी शादी हो सके। मैं सिर्फ डैड को खुश करने के लिए कह रहा हूँ और कुछ नहीं। यस यस यस, तुम्हारे डैड को खुश करने के लिए मैं क्रिस्टीना से कौशल्या बन जाऊं। ओके ओके, आई एम रेडी टू डू दैट। आई एम रेडी टू डू दैट। थैंक यू क्रिस्टी। वन सेकंड, मेरे पापा को खुश करने के लिए क्या तुम श्लोक से शॉन बन जाओगे? वैसे भी तुम तो लड़के हो ना। शादी करने के लिए तुम्हें रिलीजन चेंज करना, घर चेंज करने के लिए कौन बोल सकता है ना? रिलीजन चेंज मैं करूं, घर चेंज मैं करूं। वाह, आइंदा आगे से किसी लड़की से प्यार करने के पहले, नो नो बेटर टू से, किसी लड़की के साथ प्यार करने की नाटक करने के पहले ये जरूर पूछ लेना कि वो लड़की तुम्हारे लिए अपनी रिलीजन चेंज कर सकती है कि नहीं। क्रिस्टी, शट अप, जस्ट शट अप स्पोक। तुमने मेरी प्यार की, मेरी रिलीजन की इंसल्ट की। श्लोक, आज के बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। थैंक यू। प्लीज क्रिस्टी, क्रिस्टी। एक्सक्यूज मी, एक और बात, आज के बाद गलती से भी तुम मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। तुम मॉडल है, मॉडल। अरे नहीं, मैं आपसे कहाँ मिला हूँ? मैंने आपको कहीं देखा है। बहन जी, मैंने कहाँ देखा है? शट अप स्टूपिड। इसे बुलाना तो आफत बुलाना है। अब अपनी इंक्वायरी बंद कर और जा कॉफी बना के ला। जा। आंटी पहले आप ये लीजिए। अरे पर इसकी क्या जरूरत थी? थैंक्स। बस बस बेटा, खुश रहो। ये लीजिए। बेटा, तुम मुझसे छोटी हो, लेकिन मुझे तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। अरे दादी, ऐसे कैसे बात करती आप? मुझे चाहिए होगा तो मैं आपसे खुद मांग के ले लूंगी, पर इस बार मैं बड़े प्यार से लाई हूँ आपके लिए। अगर आपने मना किया तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। हाँ लीजिए। जीती रहो। आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर लीजिए ना गिफ्ट। ये सब क्या है? गिफ्ट क्यों? क्या ओकेजन है? अरे नहीं नहीं, गिफ्ट्स लेने देने के लिए भला कोई ओकेजन सोचता है? बस मेरा मन किया तो मैं ले आई। यूँ समझ लीजिए कि आपकी बर्थडे का एडवांस गिफ्ट है। आपका मन करे तो आप मुझे मेरे बर्थडे पे दे दीजिएगा, है ना? ये सब क्यों कर रही हो तुम? ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के घर में, आप लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। उदय, ले लो बेटा। इसने तो स्वाति को इस घर की बहू मान लिया है, लेकिन घर के कुछ लोग अभी भी उसे बहू नहीं मान रहे। स्वाति कहाँ है? वो अपने कमरे में है बेटा। दादी, अगर अंकल को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं स्वाति से मिलने जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्यों? जरा देखो। स्टॉप इट समीर, ये झूठा गुस्सा तुम्हें बिल्कुल नहीं सूट करता। अच्छा, तो पहले मुझे फोन कर करके परेशान करते हो और फिर ये नाराजगी दो लगी। देखो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ओके? प्लीज। समीर, गुस्सा होना है तो ठीक से होना यार। कहो मंतशा, मैं तुमसे गुस्सा हूं, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। स्वाति, अपने फेक हस्बैंड को समझाओ कि ऐसा ना करे, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, अच्छा देखो जरा कैसे खड़े।
ईगो देखिए जनाब का, कुतुब मीनार से लंबा है माशाअल्लाह। ये लड़के ना ऐसे ही होते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, बस यही बात जताने में लगे होते हैं। क्यों? स्टॉप इट फॉर वंस एंड फॉर ऑल। ये सब छोड़ो और ये बताओ मैडम की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सुनोगे तो दंग रह जाओगे। सीरियसली। अच्छा, ऐसा क्या किया? अक्षरा पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया कि माँ तो माँ, डैड और अक्षरा भी इनसे नफरत करने लगे। बस अब एक श्लोक और दादी बचे हैं जिन्हें इन पर भरोसा है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आई एम श्योर बहुत जल्द उनका भरोसा भी खो देंगे। या इवन आई एम श्योर। क्यों? अरे इसके इस छोटे से शैतानी दिमाग में ऐसे ग्रेट आइडियाज आते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब देखना, इसकी कला का यह ब्रह्मास्त्र मेरे घर में बहुत जल्द आग लगाने वाला है, और उसके बाद महाभारत शुरू। और ये मैडम अपने घर। स्वाति, हेलो मैडम, अपने आप को सचमुच इस घर की बहू समझ रही हो? जाओ जाके 2 चाय लेकर आओ। और हाँ सुनो, जरा देर से आना। माँ, मेरा मन नहीं मानता। मन नहीं मानता? मन तेरी मर्जी से चलता है या तू मन की मर्जी से चलता है? देख बेटा, आज भी ऐसी लड़कियां हैं जो रिश्ता टूट जाने के बाद भी अपने ना होने वाले पति और उनके घर वालों की इज्जत करती हैं। मंतिशा बिल्कुल वैसी ही है। तुम ठीक कह रहे हो माँ। मुझे तो खुद आश्चर्य हो रहा है कि मंतशा शेरावत जैसे आदमी की लड़की है। तूने तो सुना ही होगा, साधु के घर शैतान और शैतान के घर साधु पैदा होते हैं। सच। मुझे भी लगता है कि मैंने मंतशा के बारे में फैसला करने में जल्दबाजी की। चल कोई बात नहीं, अब आगे कभी उसका दिल मत दुखाना। जाकर उसे सॉरी बोल दे, वो भी खुश हो जाएगी। डैडी जी, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, क्या आपके लिए भी बना दूँ? नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना। अरे बैठो बैठो बैठो। अरे डैड, आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। बेटा, मैं तो मंतशा से मिलने आया था। अच्छा अच्छा। अरे नहीं नहीं, टेंस होने की जरूरत नहीं है। मैं तो मंतशा से बोलने आया था कि अक्सर बच्चे वही सीखते हैं जो उनके बड़े उन्हें सिखाते हैं। आज मंतशा ने मुझे ये सिखा दिया है कि अगर बड़ों के सम्मान के लिए अपने प्रेम का त्याग करना पड़े तो कर दो। अंकल, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं अब। नहीं बेटा, स्वाति को इस घर की बहू और समीर की पत्नी मानकर तुमने मेरी आंखें खोल दी। अंकल, वो क्या है ना, मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके साथ डील करने के 2 तरीके होते हैं। अब जैसे मेरा और समीर का रिश्ता नहीं बन पाया, पर उसके साथ मैं 2 तरीके से डील कर सकती थी। पहली तो ये कि मैं डिप्रेशन में चली जाती, एंजाइटी एंड ऑल ऑफ दैट। और दूसरा ये कि मैं ये मान लूं कि शायद मेरी डेस्टिनी में ये नहीं था, और हो सकता है अगर हम दोनों की शादी हो गई होती तो कुछ अपशकुन हो जाता और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पॉजिटिवली देखा जाए तो मैं ये सोच सकती हूँ कि भाई प्रॉबेबली भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छी चीजें सोच कर रखी है ना? कॉफी। थैंक यू।
हाँ, तो क्या कह रही थी मैं ये कह रही थी कि अंकल वैसे भी ये सारे रिश्ते तो ऊपर वाले लिखता है, फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, है ना स्वाति? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अंकल, मैंने बड़ों से अक्सर सुना है कि शादी ब्याह ये सारे बड़े पवित्र बंधन होते हैं, 7 जन्मों के बंधन होते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि समीर और स्वाति का रिश्ता पिछले जन्म का हो, है ना? तो अब इस बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर हाँ, एक बात है जो मैं जरूर कर सकती हूँ, और वो ये कि जो मेरी और समीर की दोस्ती है इसे ना टूटने दूं, है ना? तो बस ये एक छोटी जब चाहूंगा डोली लेकर आ जाऊंगा। सो What? कल क्या कर रहे हो? और कुछ प्राइवेट बात है? प्राइवेट? समीर, से एक बात तो है समीर, क्या? आज मैंने उसे उसकी औकात जरूर दिखा दी। आज वो समझ गई होगी कि तुम मेरे हो और वो किराए की पत्नी। अच्छा, तो स्वाति भाभी को किराए की पत्नी बनाया गया है, उन्हें पत्नी का रोल करने के लिए खरीदा गया है। पॉटर पैसे दिए मैंने उसे उस कैरेक्टर के लिए। क्यों? हाँ, ये तो मैं पहले ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। देखो टिल्लू, जैसा तुम्हें दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं। समीर भैया, मुझे सब पता चल गया है। अब ये खबर तो साहब के पास जाकर रहेगी। बेकार की बात मत करो। देखो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। लालच दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, 50,000 दे दे। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। अच्छा 1 लाख। आप लोग मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 लाख? भाभी, आप लोग मुझे भुलाकर ही मानेंगे। अच्छा 1 करोड़, लेकिन ये बात तुम तक ही रहनी चाहिए। किराए की पत्नी? उफ, भूल जाऊंगा मैं। स्वाति भाभी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो वो यू नो इट वाज जस्ट लाइक सो डिस्टिंक्ट कि मैं तुझे क्या बताऊं। अरे इट डिडंट जस्ट हैपन। क्या हुआ? वापस चलते हैं ना प्लीज। वापस? हाँ। अरे तो तू अभी जबरदस्ती मुझे लेकर आ रही थी, फिर वापस? अरे तो उससे डर रही है, उस मजनू से? कम ऑन रिंकी, समीरा तेरे साथ है, फिर उससे क्या डरना? उसके तो मैं अभी। नहीं, वो ऐसा नहीं है। ओ, तो ये बात है। वो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। ज्यादा? प्यार कोई बिजनेस है मैडम जो आप कम या ज्यादा कर रही हैं? हाँ, तू चल मेरे साथ, चल। तू चल। प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ, क्या मिस्टर? अरे कुछ बोलोगे भी मिस्टर, या यूं स्टैचू की तरह खड़े भी रहोगे? हाँ, एक मिनट, मुझे पढ़ना है। नहीं, मैं घर जाके पढ़ूंगी। ओए, शर्मा क्यों रही है? तू तो प्यार करते वक्त तो शर्माई नहीं, और लेटर पढ़वाने में शर्मा रही है। क्या लिखा है जरा देखो तो।